साफ है चलो। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ, पहले समझ लीजिए, सारा चीज़ सिस्टमेटिक लिखाएंगे इक्वेशन के बारे में। और इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद ये समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में हम लोग अंतर समझेंगे। और इसके बाद फिर पॉलिनोमियल में भी हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे कि पॉलिनोमियल भी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक उसके टर्म्स पे और इसके डिग्री पे। जब आपको पॉलिनोमियल बताएंगे उसी समय उसका डिग्री भी बता देंगे। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। जैसे पॉलिनोमियल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो से रिलेटेड कोई बात नहीं कहेगा, मतलब वो इक्वेशन तैयार नहीं करेगा। पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू उसको ज़ीरो कर देंगे या कोई नंबर कर देंगे कांस्टेंट, तब वो डिसाइड कर देगा कि इक्वेशन हो गया, यानी कि पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन का निर्माण होगा। समझ गए। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट को निकालना या उसके सॉल्यूशन को निकालने से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इतने से चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग सीखेंगे, जैसे आप लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग निकालते थे, ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल? इक्वेशन है। अभी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या कहला जाएगा? 2 कहला जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है, बस हम थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हेडिंग दीजिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन। In this chapter we study about the algebraic equation, the algebraic equation for solving roots of nth degree। polynomial, an expression a0, ध्यान से, x टू द पावर n माइनस 0, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस 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 an x टू द पावर a0 n माइनस 0, a1 n माइनस 1, a2 n माइनस 2, an x टू द पावर n माइनस n is known as polynomial with nth degree। डिग्री कहाँ से डिसाइड होगा? n-0, n-2,
n-1 n-2 डॉट 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 x टू द पावर 0 n-n 0। तो हाईएस्ट जो आपको दिख रहा है वो कितना n, इसलिए कह दिए विथ nth डिग्री, n डिग्री के साथ। वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an, इसको आप लोग कांस्टेंट के नाम से जानते थे ना, ये रियल नंबर होगा नहीं। x टू द पावर 1 x टू द पावर n-1 x टू द पावर n-2 डॉट 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 x टू द पावर 0 वैल्यू 1 देगा, कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इज वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में समझने के लिए इन वेरिएबल या ऑन वेरिएबल is known as degree of polynomial। जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू लिख दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा आपके सिलेबस में f(x) यूज़ करना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये पॉलिनोमियल है, तो f(x) इज इक्वल टू इक्विवेलेंट 3 लाइन दीजिएगा, f(x) इक्विवेलेंट 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल क्या है, तो डिग्री कितना होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू कितना 2। कोई दिक्कत, या आप पहले से जानते भी थे, कुछ है नहीं इसमें। चलिए हो गया। इक्वेशन, इक्वेशन an expression of the form a0 x to the power n-0 plus a1 x to the power n-1 a2 x to the power n-2 plus plus an x to the power n-n। आप लोग कुछ भी आना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जनरली लिख रहे हैं, दिमाग में फिट रहना चाहिए। इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। इज नॉन एज इक्वेशन, नॉन एज इक्वेशन with
nth degree. Degree of equation. The highest power, वही पुराना बात, the highest power of the equation on variable is known as degree of equation. डिग्री और इक्वेशन दिमाग में फिट हो गया। दोनों में डिफरेंस पहले से भी जानते थे, अच्छे तरह से लिख लिए, अच्छी बात है। आई पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू टर्म्स मोनोमियल, बायनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री समझ रहे हैं ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू डिग्री। लीनियर, इसके बाद लीनियर इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल, और जब इक्वेशन के बारे में समझेंगे तो आप सीधा इक्वेशन समझ जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कर देते हैं, पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, इसी तरह से बढ़ता जाएगा जहाँ तक जाना हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हिंट्स करना, क्योंकि अब फिर मौका मिलेगा नहीं सब चीज़ पढ़ना, वो लास्ट टाइम है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, तो लिखा ही देते हैं। लिख मोनोमियल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन expression of the form AX is
known as monomial polynomial। इसका एक दूसरा और लिख लीजिए, किसके अकॉर्डिंग है भाई? टर्म के अकॉर्डिंग है। इसका दूसरा डिफिनेशन, ए पोलिनोमियल in which contains one and only one terms is known as मोनोमियल। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि 2x मोनोमियल है, माइनस एक्स स्क्वायर मोनोमियल है, x टू द पावर 7 मोनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? तो टर्म कितना है? एक होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आइए दूसरा, बायनोमियल। दिमाग में फिट बैठ रहा होगा ना आप समझ के। ए पोलिनोमियल in which contains two terms is known as binomial polynomial। पोलिनोमियल पीछे दिख रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले लीजिए, 2x प्लस 3x स्क्वायर, दो टर्म है या नहीं है? ठीक। 3x प्लस 4x, हड़बड़ाइए, ये कैसा लग रहा है? बाइनोमियल है? नहीं है। इसके पास दोनों जोड़ दीजिएगा तो टर्म एक ही रह जाएगा। तो कम से कम इसका एक टर्म बदलने के लिए कुछ भी पावर रह सकता है। दिमाग में फिट बैठा? बाइनोमियल इसी तरह से चीज़ बढ़ेगा। क्लियर है? आइए इसके बाद अब क्या होगा बोलिए? ट्राइनोमियल। A polynomial in which contains three, exactly 3 भी कह सकते हैं, terms is known as ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसी तरह से एक और ले लीजिए, दूसरा x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 11। इसी तरह से जो भी हो। अच्छा, एक ऐसा कुछ बताइए जो आपको रिलेट कर दे, डिग्री से रिलेटेड इस तीनों को। आप देखिए, ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को डिग्री से कोई मतलब नहीं।
किसी का कोई डिग्री हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? समझ रहे हैं बात को ना? नोट, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दिमाग में फिट बैठ गया बात? चलिए लिख लीजिए आराम से। ये आपका चल रहा था अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब दीजिए पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, हेडिंग दीजिए पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल। रिमोट का कम कीजिए थोड़ा, 16-17 कर लीजिए। A polynomial with degree 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कितने डिग्री के साथ हो, इज नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जनरली इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, generally it is represented by ax square plus ax plus b। एग्जाम्पल एक लेना चाहें तो छोटा सा, आप जानते ही हैं, 2x प्लस 3। कोई दिक्कत? यहाँ पर ये वेयर, जहाँ पर
ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 हो जाएगा तो फिर डिग्री ख़त्म हो गया। क्लियर है? चलिए आइए दूसरा, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial. Generally it is represented by ax square plus c, where a not equal to 0। b के बारे में क्यों नहीं बोले भाई? इतना सा बात करने से नहीं होगा। बात सही है कि उसको तो हाईएस्ट से मतलब है, लेकिन b 0 हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसके बाद बताएंगे। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, इसका भी एग्जांपल लिखें, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो गया। आइए क्वाड्रेटिक के बाद क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री कितना? 4 is known as 3 is known as cubic polynomial। नहीं, generally it is denoted by या represented by ax cube plus bx square plus cx plus is equal to where a not equal to 0। कोई दिक्कत? ओ सॉरी, इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा, वो fx इक्विवेलेंट कहलाता है। चार वाला लिखिए ना, हमारे यहाँ से में है, बाय क्वाड्रेटिक लिखिए, फटाफट लिखिए। अब क्या, क ख सीखने में थोड़ा समय लगता है, कमल सीखने में ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। कमल, कबूतर, ये सब तो तुरंत हो जाता है। चलिए, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4 is known as biquadratic
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, generally it is represented by ax to the power 4 plus bx to the power 3 cx square plus d is equal to d, where a not equal to 0. क्या dx प्लस e रहेगा तो क्या दिक्कत है, d के बाद e, ठीक तो है। हाँ कुछ भी कर सकते, पीछे नहीं दिख रहा है, हाँ दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा। हम सोचे एक बोर्ड में लिख देंगे तो फिर कुछ समझा देंगे इसमें और फिर नोट में लिख देंगे। देखिए लीनियर का डिग्री कितना 1, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाइक्वाड्रेट। कोई दिक्कत? हम आपसे यदि पूछें कि यदि यहाँ ये टर्म अब्सेंट हो गया, मान लीजिए bx स्क्वायर अब्सेंट हो गया, ये कैसा था, क्यूबिक था, तो ये क्यूबिक रह जाएगा हाँ या ना, रह जाएगा ना। लेकिन अब्सेंट हुआ तो कुछ तो नाम में परिवर्तन होना चाहिए पहचानने के लिए। तो एक होता है कंप्लीट पॉलिनोमियल और एक इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। ये वर्ड बताने की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे अपने सिलेबस में तो वहाँ जितना पॉलिनोमियल होगा सबको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, इनकम्प्लीट भी रहेगा तो उसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ ये अब्सेंट हो जाने के बाद पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ये क्यूब को देखकर, यानी कि हाईएस्ट पावर को देखकर। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि ये इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि इनकम्प्लीट क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जितना चीज़ पॉलिनोमियल में हम आपको बताएं ये सीधा इक्वल टू 0 जैसे होता जाएगा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो फिर ये बात खुद समझ जाएंगे आप इक्वेशन में, क्योंकि आपका सिलेबस इक्वेशन पे काम करेगा, पॉलिनोमियल पर नहीं। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ भी रहेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, इक्वेशन है। समझ गए? तो चलिए ये बात आपको अलग से लिखाने की ज़रूरत क्या कि इसका डिग्री कितना, क्योंकि साथ ही डाल दिए हैं, कोई दिक्कत तो ना होगा तो एक बार नोट में लिखा देते हैं। लास्ट वाला बाइक्वाड्रेटिक सेंटेंस पहले की तरह आ रहा है, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री कितना 4 इज नॉन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ax टू द पावर 4bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a। समझ में आ गया? अच्छा ये बात बताइए, ये डिग्री वगैरह तो हो गया। चलिए पहले डिग्री एक बार नोट में सारे का लिख देते हैं और इसके बाद फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिख देंगे। मिसिंग टर्म, यदि टर्म मिसिंग हो जाए तो इनकम्प्लीट, और यदि टर्म मिसिंग ना हो तो कंप्लीट। 2 टर्म मिसिंग हो जाए तो, 3 टर्म मिसिंग हो जाए तो, लेकिन उसका डिग्री डिसाइड होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना, डिग्री लीनियर के बाद
डिग्री बाय क्यूबिक, डिग्री कितना, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री नॉट नंबर फर्स्ट, नॉट नंबर सेकंड। कैसा पॉलिनोमियल चल रहा था अकॉर्डिंग टू डिग्री? पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखिए वहाँ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल लिख दिए थे, 3 ही था, यहाँ 4 के बाद और तो बढ़ेगा ही। तो सीधा पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री इज इंडिपेंडेंट इन अ डिपेंडेंट टू पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आइए पॉलिनोमियल 2 टाइप का, एक कैसा कंप्लीट, दूसरा कैसा इनकम्प्लीट। यहाँ से दिमाग उधर वाला तो रखना ही था और होगा भी पहले से, इसको ज़्यादा रखिएगा, होना चाहिए वो। अच्छा ठीक, लिखे थे कि नहीं जी, जो मिटा दिए? चलिए पहला कंप्लीट, ए पॉलिनोमियल in which no any term missing या absent is known as complete polynomial, known as complete polynomial। सारा एग्जाम्पल उसी तरह से है, एक तो छोटा सा दे देते हैं। 2x to the power 5, 3x to the power 4, 4x to the power 3, 7x square plus 10। क्या छूटा भी कुछ? क्या 5 4 3 2 x प्लस 11। क्लियर है? आइए दूसरा क्या, इन कम प्लेट पॉली नो, आप पॉलिनोमियल कर दीजिए। ये कैसा होगा, ए पॉलिनोमियल इन विच at least 1 terms
एटलीस्ट वन टर्म्स बट नॉट हाईएस्ट टर्म्स। हाईएस्ट टर्म यदि घट गया तो उसका डिग्री चेंज हो जाएगा। समझ में आया? एटलीस्ट वन टर्म्स ब्रैकेट में लिख दीजिए, बट नॉट हाईएस्ट टर्म्स। हाईएस्ट टर्म का मतलब नहीं समझे। जो डिग्री डिसाइड करता है, यदि वही टर्म एब्सेंट हो गया तो कैसे डिसाइड करेंगे हाईएस्ट टर्म है? हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, क्या बोले थे? कम से कम एक टर्म हट जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यही टर्म हट गया, ये था ना आपके पास पहले से, ये कंप्लीट है, आप ये हटा दिए, आप कहेंगे कि एक टर्म मिस हो गया। एक टर्म होगा ना। अरे क्यों नहीं सुनिए, हाईएस्ट टर्म नहीं लिखे होंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पावर लिखना है वहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर वाला यदि एब्सेंट कर दिए तो डिग्री ये कम हो गया, डिग्री कम हो गया, जबकि वो कंप्लीट ही रह गया। देखिए कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन वो हाईएस्ट पावर ऑफ द क्या? पॉलिनोमियल इज नॉन एज इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। क्या क्या? एटलीस्ट वन किए होंगे तो अच्छा, एटलीस्ट वन टर्म, एटलीस्ट वन टर्म। कोई दिक्कत? इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11। बोलिए कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट बना सकते हैं कैसे? जीरो। यहाँ टर्म छूट गया, 4 वाला गया, नोट में लिख लीजिए, वी मेड every incomplete polynomial forms as a complete polynomial। कैसे भाई? तो देख लीजिए, यही इसी को लेते हैं। एक एग्जांपल लिए, आप पहले से थोड़ा थोड़ा समझते थे, बस उसी जगह ये क्लियर कर देते हैं। ये कैसा पॉलिनोमियल? इनकम्प्लीट। इसको क्या करना है? 0x टू द पावर 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना? 11। कोई दिक्कत? ये कैसा पॉलिनोमियल? कंप्लीट। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैसा पॉलिनोमियल और ये कैसा पॉलिनोमियल? तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप कंप्लीट बनाए वो पहले वाले जैसा कंप्लीट हो जाए। आप कंप्लीट सिर्फ क्या किए? सिचुएशन को ठीक करने के लिए बना लिए। कहने का मतलब आप A2 को निकाल लिए, 0 मान लिए। नहीं, ये जान रहे हैं ना, ये A1 ये A2। क्लियर है? चलिए और कुछ बात तत्कालीन अब कर लेते हैं, लेकिन कुछ बात इस जगह हमको याद आ रहा था, फिर रहने देते हैं, कर लेते हैं, टाइम भी हो गया है। तो क्या? अच्छा हाँ रुक जाइए। इक्वेशन यहाँ लिखिए, पॉलिनोमियल। इसको जो यूज़ करेंगे वो ऐसा यूज़ करेंगे, f(x) इक्विवेलेंट टू, एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, उसी से समझ जाइएगा।
2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल। इसको क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है। इसको भी लिख सकते हैं f(x) इक्विवेलेंट टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाकी जितना भी सारा चीज़ पॉलिनोमियल के साथ हुआ वो सारा का सारा अब किसके साथ होगा इक्वेशन के साथ होगा। लिखने का तरीका समझ में आया। और अब हम लोग जब सवाल वगैरह बनाएंगे या थ्योरम पढ़ेंगे वो इस फॉर्म में समझ में आया ना। चलिए हम लोग कल मिलते हैं अपने टाइम पर।